कभी कभी जीवन इतना शोरगुल से भरा होता है कि भीतर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। लोग कहते हैं, जिंदगी में बड़ा सोचो, मेहनत करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। पर सच्चाई यह है कि जब तक मन स्थिर नहीं, तब तक कोई भी सफलता टिकती नहीं। नेपोलियन हिल ने कहा था, "Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve." लेकिन प्रश्न यह है, क्या तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है या तुम मन के नियंत्रण में हो? कल्पना करो, सुबह का समय है, तुम्हारे सामने एक दीपक जल रहा है। उसकी लौ स्थिर है, शांत है, लेकिन जरा सी हवा आती है और वह कांप जाती है। यही तुम्हारा मन है, ध्यान केंद्रित नहीं, अस्थिर, हर शोर पर प्रतिक्रिया देता हुआ। यही कारण है कि तुम सोचते बहुत हो पर करते कम। तुम शुरू तो करते हो पर खत्म नहीं करते। हर बार कुछ नया शुरू करते हो पर बीच रास्ते में थक जाते हो और फिर खुद को कोसते हो, मैं इतना विचलित क्यों हूं, मेरा फोकस क्यों टूट जाता है। यही वह पीड़ा है जो करोड़ों लोग महसूस करते हैं, मन का बिखराव। ध्यान देना, यह सिर्फ आलस्य नहीं है, यह मन की ऊर्जा का बिखराव है। एक साधु और एक आम व्यक्ति में फर्क यही होता है, साधु का मन भीतर की ओर बहता है, जबकि आम व्यक्ति का मन बाहरी शोर में खो जाता है। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा था, कंसंट्रेशन इज द मैजिक की टू सक्सेस। वाह, पर यह जादू तभी काम करता है जब तुम भीतर की शांति को पकड़ पाते हो। तुम्हारा फोकस तब जन्म लेता है जब तुम्हारे विचार मौन हो जाते हैं, और मौन कोई कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब खुद से पूछो, जब तुम काम करते हो, क्या तुम्हारा मन वहीं होता है या वह भविष्य की चिंता और अतीत की यादों में उलझा रहता है? हर बार जब तुम कल क्या होगा सोचते हो, तुम वर्तमान की शक्ति खो देते हो, और वही वर्तमान तुम्हारा एकमात्र शक्ति केंद्र है। इसलिए अगर तुम सच में साधु की तरह फोकस करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने विचारों की गति को पहचानो। हर विचार एक बीज है, कुछ बीज शांति लाते हैं, कुछ अव्यवस्था। अगर तुम अपने भीतर के विचार बीज को नियंत्रित नहीं करते, तो जीवन में अव्यवस्था ही उगेगी। नेपोलियन हिल कहते हैं, द मैन हु डज मोर देन ही इज पेड फॉर विल सून बी पेड फॉर मोर देन ही डज। लेकिन यह ज्यादा करने की शक्ति कहां से आती है? यह आती है एकाग्रता से, साधु जैसी मानसिक स्थिरता से। कल्पना करो, हिमालय की गहराई में एक साधु ध्यान में बैठा है। उसके सामने कोई धन नहीं, कोई सफलता नहीं, लेकिन उसका चेहरा चमक रहा है क्योंकि उसका मन शांत है। वह बाहर की नहीं, भीतर की दुनिया जीत चुका है, और जिसने भीतर को जीत लिया, उसके लिए बाहरी सफलता केवल समय की बात है। अगर तुम यह वीडियो सुन रहे हो, तो शायद तुम्हारा मन भी उस शांति की तलाश में है। एक ऐसी स्थिति जहां कोई आवाज तुम्हें विचलित न करे, जहां तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हारे सपनों को दिशा दे। वह शक्ति तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, बस उसे जागृत करना है। तो आज से एक सरल संकल्प लो, हर सुबह 10 मिनट अपने विचारों को देखने का अभ्यास करो, बिना उन्हें जज किए। सिर्फ देखो कौन से विचार बार बार आते हैं, कौन तुम्हें कमजोर करते हैं और कौन तुम्हें ऊंचा उठाते हैं। जब तुम अपने विचारों के साक्षी बन जाते हो, तभी तुम उन्हें नियंत्रित कर सकते हो। याद रखो, फोकस किसी कौशल से नहीं, जागरूकता से पैदा होता है। साधु बनने का अर्थ यह नहीं कि पहाड़ों में जाओ, बल्कि यह कि तुम्हारा मन हर परिस्थिति में अचल रहे। यही है मंक माइंडसेट, स्थिरता के भीतर शक्ति, मौन के भीतर दिशा। अगर तुम भी अपने मन के स्वामी बनना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपने मन को साध रहा हूं। यह तुम्हारा पहला कदम होगा भीतर की यात्रा की ओर। जब तुम अपने विचारों के साक्षी बनना शुरू करते हो, तब एक गहरी चुप्पी भीतर उतरती है। यह वही क्षण है जब परिवर्तन की शुरुआत होती है। मन अब तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारा सेवक बनने लगता है। लेकिन यह आसान नहीं है। हर दिन जब तुम ध्यान लगाने बैठते हो, तो विचारों की आंधी चलती है। पुरानी यादें, अधूरी इच्छाएं, डर, असफलताएं, सब तुम्हारे सामने आने लगती हैं। यही वह क्षण है जब साधारण व्यक्ति हार मान लेता है और साधु टिक जाता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, पेशेंस
persistence, and perspiration make an unbeatable combination for success. धैर्य, निरंतरता और परिश्रम, यही 3 सीढ़ियां हैं फोकस के मंदिर की ओर। लेकिन ये सीढ़ियां चढ़ने के लिए तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा लीकेज बंद करनी होगी। हर बार जब तुम अपने फोन की नोटिफिकेशन देखते हो, हर बार जब तुम दूसरों से तुलना करते हो, हर बार जब तुम अपने भविष्य को लेकर घबराते हो, तुम अपनी मानसिक ऊर्जा खो देते हो। यह ऊर्जा वही है जो तुम्हें सफलता तक ले जा सकती है। इसलिए मंक फोकस का पहला अभ्यास है ऊर्जा का संरक्षण। आज से एक नियम बनाओ, दिन में 3 बार अपने विचारों की दिशा पर ध्यान दो। क्या तुम प्रतिक्रियात्मक हो या रचनात्मक? क्या तुम अपने समय के स्वामी हो या परिस्थितियों के दास? नेपोलियन हिल ने लिखा था, सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विद द मास्टरी ऑफ योर थॉट्स। स्वयं पर नियंत्रण की शुरुआत विचारों के नियंत्रण से होती है, और यही है साधु का मार्ग। एक साधु जब ध्यान करता है, वह अपने विचारों से लड़ता नहीं, वह उन्हें देखता है। जैसे एक नदी बह रही हो, वह केवल प्रवाह को देखता है, उसमें कूदता नहीं। तुम्हें भी वैसा ही बनना है, अपने विचारों के साक्षी, उनके गुलाम नहीं। अब कल्पना करो, सुबह का सूरज उग रहा है और तुम ध्यान मुद्रा में बैठे हो। तुम्हारा मन पहले तो शोर करेगा, आज बहुत काम है, फोन चेक करो, कल की मीटिंग याद रखो। लेकिन तुम बस मुस्कुराओ और गहरी सांस लो। हर सांस के साथ मन शांत होता जाएगा। हर श्वास तुम्हें वर्तमान में स्थिर करेगी। यह सरल अभ्यास ही तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को पुनः केंद्रित करता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब तुम्हारी रचनात्मक शक्ति जागती है, और वहीं से असली फोकस का जन्म होता है। कई बार लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है, तुम्हारे पास ध्यान नहीं है। समय सबके पास समान है, फर्क बस एकाग्रता का है। एक साधु पूरे दिन में वही करता है जो एक आम व्यक्ति महीनों में भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसका हर कर्म संपूर्ण जागरूकता से भरा होता है। अब मैं तुम्हें एक साधना बताता हूं। हर सुबह और हर रात 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और केवल एक वाक्य दोहराओ, मेरा मन मेरा दास है, मैं उसका स्वामी हूं। धीरे धीरे यह वाक्य तुम्हारे अवचेतन में उतर जाएगा। तुम्हारे विचार तुम्हारे नियंत्रण में आने लगेंगे, और जो भी तुम ठानोगे वह पूर्णता तक जाएगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। इच्छा बीज है, और फोकस वह मिट्टी है जिसमें वह बीज पनपता है। लेकिन अगर मिट्टी बिखरी हुई हो तो बीज कभी अंकुरित नहीं होता। इसलिए अपनी ऊर्जा को बिखरने मत दो, उसे एक दिशा दो। इस फोकस की यात्रा में तुम्हें कुछ बाधाएं भी मिलेंगी, भय, संदेह, आलस्य और नकारात्मक सोच। लेकिन याद रखो, ये बाधाएं तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे गुरु हैं। हर बार जब तुम्हारा मन भटकता है, वह तुम्हें यह सिखाता है कि तुम अभी भी जागरूक नहीं हुए। तुम्हारा हर विचलन तुम्हारे आत्मज्ञान की ओर एक संकेत है। नेपोलियन हिल कहते हैं, When defeat comes, accept it as a signal that your plans are not sound. इसी तरह जब तुम्हारा मन बिखरता है, यह संकेत है कि तुम्हें और गहराई से भीतर उतरना है। यह असफलता नहीं, आत्म जागरूकता का निमंत्रण है। अब समय है अपनी साधना को गहराई देने का। आज से तय करो, हर काम करते वक्त पूरा ध्यान वहीं रखोगे। खाना खाते वक्त सिर्फ स्वाद महसूस करोगे। चलते वक्त केवल कदमों की लय सुनोगे। बात करते वक्त पूरी उपस्थिति रखोगे। धीरे धीरे तुम पाओगे कि हर पल में एक शक्ति छिपी है, एक गहरी शांति जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। यही वह ऊर्जा है जो नेपोलियन हिल के डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस की आत्मा है। अब जब यह ऊर्जा भीतर स्थिर हो जाएगी, तो तुम्हारा हर काम, हर विचार, हर निर्णय दिव्यता से भरा होगा। तुम्हारा फोकस अब किसी तकनीक का परिणाम नहीं, तुम्हारे चेतन अस्तित्व की अभिव्यक्ति होगा। अब जब तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा है, तुम उस अवस्था के करीब पहुंच रहे हो जहां साधु की तरह फोकस स्वाभाविक बन जाता है। यह कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक अवस्था है, चेतना की वह स्थिति जहां मन और आत्मा एक हो जाते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था,
You are the master of your destiny. You can influence, direct and control your own environment. जब मन नियंत्रित होता है, तब तुम्हारे चारों ओर की वास्तविकता भी बदलने लगती है। यही वह बिंदु है जहां साधना अभ्यास में बदल जाती है और अभ्यास धीरे धीरे जीवन शैली बन जाता है। अब तुम सिर्फ ध्यान में बैठकर फोकस नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हारा हर कार्य एक ध्यान बन गया है। काम करते समय तुम एक साधक हो, लक्ष्य तय करते समय तुम एक सृजनकर्ता हो, और निर्णय लेते समय तुम ब्रह्मांड के साथ एक प्रवाह में हो। देखो, जब सूरज धीरे धीरे उगता है, वह अचानक आकाश को प्रकाश से नहीं भर देता। पहले एक किरण आती है, फिर दूसरी, और धीरे धीरे अंधकार पीछे हट जाता है। तुम्हारा फोकस भी वैसा ही है, एक एक किरण की तरह बढ़ता हुआ। हर दिन जब तुम अभ्यास करते हो, ध्यान करते हो या केवल मौन में बैठते हो, तुम अपने भीतर के प्रकाश को बढ़ा रहे हो। नेपोलियन हिल ने ऑटो सजेस्शन की बात की थी, आत्म सुझाव की शक्ति। यह वही प्रक्रिया है जिसमें तुम्हारा मन बार बार सुने हुए विचारों को सत्य मानने लगता है। तो अगर तुम अपने मन में बार बार कहते हो, मेरा फोकस अटूट है, मैं एक साधु की तरह स्थिर हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन इन्हें सच मानने लगता है, और फिर यह विचार तुम्हारे जीवन के हर पहलू में प्रत्यक्ष होने लगता है। अब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। तुम्हें अब यह समझ आने लगा है कि सफलता कोई बाहरी घटना नहीं, यह भीतर की स्थिरता की प्रतिक्रिया है। जैसे बीज को मिट्टी, पानी और सूर्य चाहिए, वैसे ही सफलता को चाहिए एकाग्र मन, सकारात्मक ऊर्जा और निरंतरता। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेस कम्स टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस। जब तुम्हारा चेतन मन सफलता के विचारों से भर जाता है, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ तालमेल बिठाने लगता है। तुम जिन विचारों को बार बार सोचते हो, वही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। इसलिए अब से हर विचार को पवित्र समझो। हर सोच एक मंत्र है, हर शब्द एक बीज है। अगर तुम भीतर गहराई से देखो, तो तुम महसूस करोगे कि फोकस केवल मन को रोकने का प्रयास नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में प्रवाहित करने की कला है। मन नदी की तरह है, अगर उसका मार्ग नहीं तय करोगे तो वह हर ओर बह जाएगा। लेकिन जब तुम एक उद्देश्य तय कर देते हो, तो वही नदी ऊर्जा का प्रवाह बन जाती है, जो जीवन को सींचती है। अब अपने भीतर के उस साधु को महसूस करो, जो हर विचलन के बावजूद शांत है, जो बाहरी दुनिया के कोलाहल में भी मौन का आनंद जानता है। तुम्हारी यही अवस्था, तुम्हारा यही मंक लाइक फोकस अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। धीरे धीरे तुम्हारे आसपास की चीजें बदलने लगेंगी। लोग कहेंगे, तुम्हारे भीतर कुछ अलग है, और तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानोगे कि यह तुम्हारी ऊर्जा की स्थिरता है जो अब बाहर झलक रही है। अब तुम हर काम को एक साधना की तरह करने लगे हो। काम कोई बोझ नहीं, एक भक्ति है। लक्ष्य कोई दौड़ नहीं, एक यात्रा है। धन कोई लालच नहीं, एक परिणाम है। और सफलता कोई गंतव्य नहीं, एक अवस्था है। यही वह बिंदु है जहां माइंडसेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी जन्म लेता है। अब तुम्हारा फोकस तुम्हें केवल धन नहीं देगा, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक समृद्धि भी देगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, रिचेस बिगिन इन द फॉर्म ऑफ थॉट। इसलिए अपने विचारों को सोने की तरह शुद्ध रखो, क्योंकि हर शुद्ध विचार एक समृद्ध भविष्य की रूपरेखा है। तुम्हारा मन अब शांत है, और उस मौन में एक संगीत बज रहा है, स्थिरता का, ऊर्जा का, प्रकाश का। तुम अब वह व्यक्ति नहीं रहे जो विचलन से डरता था। अब तुम वही साधु हो जो अराजकता में भी ध्यान में बैठा है। और इस अवस्था में तुम्हारे भीतर से करुणा, आत्मविश्वास और रचनात्मकता फूट पड़ती है। अब सफलता तुम्हारा पीछा नहीं करती, वह तुम्हारी स्थिति बन गई है। तुम्हारा हर विचार, हर कदम, हर निर्णय अब ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ है। यही है वह बिंदु जहां साधु और सफल व्यक्ति एक हो जाते हैं। फोकस अब सिर्फ एक आदत नहीं, तुम्हारा अस्तित्व बन गया है। अब तुम उस अवस्था में हो जहां साधना और सफलता एक ही चीज लगती है। तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट है,
और तुम्हारी आत्मा अब दिशा दिखा रही है। नेपोलियन हिल ने कहा था, When your desires are strong enough, you will appear to possess superhuman powers to achieve. और सच यही है, जब मन एकाग्र हो जाता है तब साधारण व्यक्ति भी असाधारण हो जाता है। याद रखो, अब तक की तुम्हारी यात्रा बाहरी सफलता की नहीं, आंतरिक जागृति की रही है। तुमने उस मन को वश में करना सीखा है जो पहले तुम्हें नियंत्रित करता था। तुमने अपने विचारों को दिशा दी है, अपने भय को पहचाना है और अपने भीतर की मौन शक्ति को जगाया है। अब वह शक्ति तुम्हें केवल सफलता नहीं देगी, बल्कि एक विरासत भी देगी, एक ऐसा जीवन जो प्रेरणा बन जाएगा। अब तुम समझ चुके हो कि फोकस किसी एक लक्ष्य को पाने का तरीका नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब मन स्थिर होता है तो हर कर्म पवित्र बन जाता है। जब ध्यान गहरा होता है तो हर शब्द अर्थपूर्ण बन जाता है, और जब आत्मा जागृत होती है तो जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। नेपोलियन हिल ने एक बात कही थी जो अब तुम्हारे भीतर उतर चुकी है। There is no limitation to the mind except those we acknowledge. जो सीमाएं तुम मानते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है, पर अब तुम वह साधक हो जिसने सीमाएं तोड़ दी है। अब तुम्हारा मन खुला आकाश है, असीम, अचल और दिव्य। अब तुम्हारे पास केवल सफलता की चाह नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है कि सफलता और शांति विरोधी नहीं है। एक साधु जब ध्यान करता है वह ब्रह्मांड से जुड़ता है। एक सफल व्यक्ति जब फोकस करता है वह भी उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ता है। फर्क केवल इतना है, साधु भीतर की दुनिया जीतता है और वही विजय बाहर की दुनिया में प्रकट होती है। अब सोचो, अगर दुनिया में हर व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पाले तो कितनी शांति, कितनी समृद्धि और कितना प्रेम फैल सकता है। और यही तुम्हारी भूमिका है। तुम अब केवल अपने लिए नहीं जी रहे, बल्कि एक प्रेरणा बन रहे हो दूसरों के लिए। तुम्हारा हर कर्म, हर निर्णय अब यह संदेश देता है, जो अपने मन को जीत लेता है वह सृष्टि को जीत लेता है। नेपोलियन हिल की शिक्षाएं अब केवल किताब के शब्द नहीं, तुम्हारे जीवन की सच्चाई है। तुम्हारे भीतर अब वह डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस जाग चुकी है, एक ऐसा उद्देश्य जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगा। अब चाहे दुनिया में शोर हो या सन्नाटा, तुम्हारा मन दीपक की लौ की तरह शांत रहेगा। वह लौ अब बुझेगी नहीं, क्योंकि उसने अपने भीतर की हवा को पहचान लिया है। अब तुम्हारे जीवन का हर दिन एक ध्यान है, हर कार्य एक प्रार्थना है। तुम अब केवल सफलता नहीं, बल्कि अर्थ की खोज में हो। यह वह अवस्था है जहां फोकस और समर्पण मिलकर सृजन बन जाते हैं। तुम अब केवल लक्ष्य प्राप्त करने वाले नहीं, बल्कि नए लक्ष्य गढ़ने वाले हो। अब तुम अपनी वास्तविकता खुद लिख रहे हो। नेपोलियन हिल ने कहा था, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. अब यह वाक्य केवल प्रेरणा नहीं, तुम्हारा अनुभव है, क्योंकि तुमने अपने विचारों को देखा, उन्हें साधा और अब उन्हें वास्तविकता में बदलते हुए महसूस किया है। तुम अब उस साधु की तरह हो जो मौन में भी पर्वत हिला सकता है, क्योंकि उसका मन अब शुद्ध ऊर्जा बन गया है। और अब इस यात्रा के अंत में तुम एक नए आरंभ के द्वार पर खड़े हो। यह अंत नहीं, एक जागृति है। तुम्हारा मन अब केवल लक्ष्य प्राप्त करने का औजार नहीं, बल्कि सृजन की अग्नि है। तुम्हारे विचार अब केवल कल्पनाएं नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के बीज हैं। और तुम वह माली हो जिसने सीखा है कि इन बीजों को प्रेम, धैर्य और फोकस से कैसे सींचना है। तो आज जब तुम यह वीडियो बंद करो, एक गहरी सांस लो और महसूस करो, तुम्हारा मन अब तुम्हारा साथी है, तुम्हारा विरोधी नहीं। तुम्हारा फोकस अब तुम्हारी पहचान है। तुम वही बन चुके हो जो कभी तुम पाने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे नेपोलियन हिल ने कहा था, यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट। अगर तुम अपने भाग्य को अपने विचारों से लिखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही वह स्थान है जहां तुम्हारा मन जागेगा और तुम्हारी आत्मा बोलेगी, मैं अब अपने विचारों का स्वामी हूं। साधु की तरह फोकस करो और ब्रह्मांड तुम्हारे लिए द्वार खोल देगा।